वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20.5। पिछली 4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी, उसके 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन किए थे। आज एक्सरसाइज 20.5 करेंगे। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर -2 -3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। -2 -3 एक इक्वेशन थी, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल किया तो उसके आंसर ये आए हैं। ठीक है, बताएं वो इक्वेशन क्या थी, यानी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखे हैं ए 2 रूट है, एक हम अल्फा के लेट लेते हैं और एक हम बीटा के लेट लेते हैं, बीटा -3। ठीक है, एक अल्फा के एक बीटा के। नाउ सम ऑफ रूट लिखें, देखें सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट अल्फा हमने लिया था -2 के इक्वल, ये -2 और बीच में प्लस है। बीटा हमने लिया था -3 के इक्वल, -3। ठीक है, अब देखें सम ऑफ रूट, ये माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 हो जाएगा और ये सम ऑफ रूट -3 -2 माइनस के 5 बन जाएंगे। ये नहीं, सम ऑफ रूट मिला इनके हिसाब से कि अल्फा हमने ये उठाया था, बीटा ये उठाया था। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा हमने क्या उठाया था -2 और बीटा हमने क्या उठाया था -3। देखिए -3 यहाँ पे लिखिए -3। अब क्या करें, देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ माइनस प्लस 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब हमें दोनों मिल गए, सम ऑफ रूट भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमें मिल गया। अब हम करेंगे न्यू इक्वेशन। ये कौन सी होती है, ये हमें इक्वेशन वो निकाल के देगी जो हमें चाहिए। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किए हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए x² माइनस सम ऑफ रूट क्या था, माइनस का 5, यहाँ पे रखेंगे -5 और x, ये इक्वेशन याद करनी है आपको। और प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 6 मिला था, ये इक्वल 0। अब इसको हल करें, x² माइनस माइनस होता है प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और ये आखिर में 6 बचा इक्वल 0। ये है हमारा बुक वाला आंसर, यानी ये वो इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फार्मूला पे हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे आंसर कौन से आएंगे, -2 -3। बात आई समझ में। देखिए आंसर तो मिल गया, यही इसका बुक वाला आंसर है। हम प्रूव करके देखते हैं कि वाकई इसके आंसर ये आते हैं या नहीं। देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी मिली थी, x² प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल 0। सही है, a की वैल्यू 1, यहाँ पे देखिए 1 है, और b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, -b प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² -4ac अपॉन 2a लिखा। नाउ x इक्वल टू -b की जगह पे 5 रखें प्लस माइनस, यहाँ पे b की जगह पे 5 रखेंगे लेकिन उसको स्क्वायर देंगे, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे क्या आएगा 6 आ गया, और यहाँ पे डिवाइड में 2a की जगह पे हमने 1 दे दिया। देखिए x इक्वल टू -5 प्लस माइनस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 6 24 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 यहाँ पे 1 का रेडिकल भी 1 ही निकलता है, और नीचे 2। अब ये सारा टर्म प्लस का भी माइनस का भी, तो अलग अलग करें। देखिए -5 प्लस 1/2
और x इक्वल -5 -1/2 लिखा। अब यहाँ पे देखें x इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे और नीचे 2, x इक्वल टू 5 और 1 दोनों माइनस के तो 6 हो जाएंगे और नीचे 2। अब टेबल लगाए, x इक्वल टू 2 टाइम 1 2 टाइम 2 इज 4, देखिए 2 बचा, x इक्वल 2 टाइम 2 टाइम 3 6 माइनस का 3 बचा, तो देखें वही आए ना, एक -2 एक -3 आया। समझ में आई बात? यानी पहले जो हमारे क्वेश्चन होते थे ऐसे होते थे कि ये क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल करो, हम आंसर निकालते थे, ये आंसर ये आया 2 रूट्स में, 1 रूट और ये 2 रूट। तो अब इन्होंने ये आंसर दिए हैं हमें, इन्होंने पूछा है कि इक्वेशन फाइंड करें कि ये किसके आंसर हैं, यानी उलट काम हो रहा है। फ्रॉम द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, ये इक्वेशन मालूम करें, रूट्स ये हैं। तो बात आपको समझ में, ये आप करें या नहीं करें, ये समझाने के लिए था कि वाकई करके देख लिया, इससे प्रूव हो गया कि वाकई आंसर 100% सही है। तो बुक में भी यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसके बाद जो वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा पढ़ के आए पीछे से, ठीक है। तो एक रूट हम लेंगे ये हमारी ओमेगा और दूसरा बीटा हम लेंगे ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। अब सम ऑफ रूट मालूम करें, सम ऑफ रूट यानी अल्फा की जगह पे ओमेगा रखेंगे प्लस बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। अब हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये पीछे हमने वैल्यू लिखवाए थे मैंने। तो यहाँ पे जो सम ऑफ रूट मिला हमें वो मिला -1 मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी ओमेगा, क्योंकि अल्फा ओमेगा था देखिए और बीटा ओमेगा स्क्वायर था, ये ओमेगा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1 हो गया, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 1, तो हमें सम ऑफ रूट भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। अब इक्वेशन फाइंड करें तो क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमें मिला था -1, यहाँ पे दिया -1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट था 1 प्लस का इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये 1 हो गया इक्वल 0। ये वो इक्वेशन है जिसका आंसर हमें एक 1 मिलेगा और एक -1 मिलेगा, जिसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल की। एक हल की थी, ये आप प्रैक्टिस करें, हल करके देखेंगे। हल करना नहीं, बस हमें सिर्फ ये आंसर निकालना था, ये तो हमें मिल गया, लेकिन उनकी मकसद समझें कि इसको अगर हल करेंगे तो आंसर यही दोनों आएंगे। और तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे भी है एक 2 प्लस आयोटा एंड एक है हमारी 2 माइनस आयोटा। तो एक हम ले अल्फा की लेट यानी 2 प्लस आयोटा और एक बीटा है 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे रखें हम सम ऑफ रूट, यहाँ पे 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ठीक है, सम ऑफ रूट। तो यहाँ पे ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, ये आयोटा आयोटा में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, तो सम ऑफ रूट मिल गया, मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें तो अल्फा की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस आयोटा और बीटा की जगह पे रखेंगे 2 माइनस आयोटा, क्योंकि यही वैल्यू थी अल्फा और बीटा की। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा, आयोटा को 2 से करेंगे तो 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 4 हो गया, ये दोनों आपस में कट गए, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये 1 होगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 और 1 5 हो जाएंगे, ये हो गए हमारे प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट मिला, प्रोडक्ट ऑफ रूट, न्यू इक्वेशन में से इक्वेशन निकालें जिनके ये आंसर थे।
तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा में क्या मिला था, 4, सम ऑफ रूट 4 मिला था ये एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 5 मिला था, यहाँ पे रखेंगे 5 इक्वल 0। तो ये हमें इक्वेशन वो मिल गई। यही हमारा इसका बुक वाला आंसर है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हल करेंगे तो यही दोनों आंसर आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी हो गया। चलिए 4 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे है 2√2 माइनस 2√2, यानी एक हम अल्फा के लिए लें। अल्फा हमारा क्या है, यहाँ पे 2√2 एंड बीटा क्या है, बीटा है -2√2। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए सम ऑफ रूट मालूम करें, सम ऑफ रूट। तो यहाँ पे अल्फा था 2√2 प्लस दिया बीच में, और बीटा था माइनस का 2√2। ठीक है, ये सम ऑफ रूट मालूम करें, 2√2 प्लस माइनस माइनस 2√2। तो ये दोनों आपस में कट गए, एक प्लस का था एक माइनस का, यानी जो सम ऑफ रूट हो इसमें हमें मिला वो मिला हमें 0 मिला। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा की जगह पे 2√2 और बीटा की जगह पे माइनस का 2√2 कि दोनों मल्टीप्लाई में है। देखिए तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 टाइम 2 इज माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट -4 का रेडिकल 2 निकलता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 टाइम 2 इज 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये सम ऑफ रूट मिला, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। ठीक है, अब करेंगे हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा, सम ऑफ रूट अभी मिला था 0, देखिए ऊपर 0 मिला था, तो ये यहाँ पे रखेंगे हम 0, और ये एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला था हमें माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं हम तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 8 बचा इक्वल 0 बचा। यही है इसका बुक वाला आंसर। अच्छा, इस बुक में, हमारे बुक में यहाँ पे माइनस की जगह पे इन्होंने प्लस दिया है, तो प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। हम वेरीफाई करके देखते, देखें अगर इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0, इसको तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 8 ही माइनस का है, वहाँ जाएगा तो प्लस का, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट दें, तो एक्स स्क्वायर इसको हमने रूट दिया, इस 8 को भी रूट दिया, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म। अब 8 का रेडिकल क्या निकलता है, देखिए 8 का पेयर 2 का टेबल 4 दफ़ा, 2 का टेबल 2 दफ़ा, 2 का टेबल 1 दफ़ा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या, 2 × 2 × 2। ये दो पेयर हैं, एक जैसे बाहर निकल आते हैं, रेडिकल में दो पेयर एक जैसे बाहर निकल आते हैं, सिखाया था। और एक ये 2 बचाइए, इसको रेडिकल में ही रखेंगे, यानी जो 8 का रेडिकल निकलता है वो 2√2 निकलता है। तो x इक्वल टू 2√2, लेकिन प्लस का भी देंगे माइनस का भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मिला x का 2√2 और दूसरा मिला x का -2√2, तो वही आ गए ना आंसर। अगर यहाँ पे प्लस का देंगे तो वहाँ रेडिकल में आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे ये नहीं है। तो यहाँ बुक में इन्होंने एक्स स्क्वायर -8 प्लस 8 दिया है, प्लस नहीं आएगा, माइनस। ये 100% सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके चारों पार्ट हो गए। तो इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x² - 3x + 1 = 0 फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये दोनों रूट इक्वेशन फाइंड करें। यहाँ से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि ये देखिए, यहाँ पे हम ये अल्फा लेते हैं और इसको बीटा लेते हैं, जैसे करते हैं हम पहले क्वेश्चन किया था। अल्फा हमारा है 2 अल्फा + 1 और यहाँ पे 2 बीटा + 1।
ये बीटा का है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू। सम ऑफ रूट मालूम करें, सम ऑफ रूट। तो अल्फा की जगह पे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा की जगह पे 2 बीटा प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ये सम ऑफ रूट, ये 2 अल्फा और यहाँ पे 2 बीटा और 1 और 1 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सम ऑफ रूट, यहाँ से 2 कॉमन निकला, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ पे प्लस का 2 लिखा। ये सम ऑफ रूट 2 लिखा। सम ऑफ रूट किसके इक्वल है वो हम कहाँ से लेंगे, वो इस इक्वेशन से लेंगे। चलिए इक्वेशन से ले लेते। 6x² - 3x + 1 = 0। a की वैल्यू हमारी 6 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 1 है। तो सम ऑफ रूट पीछे पढ़ के आए थे -b/a की इक्वल होता है। तो यहाँ पे रखेंगे -b की जगह पे -3/a 6 होता है, माइनस माइनस प्लस 3/2 होंगे। तो ये सम ऑफ रूट हमें मिला 3/6। ये देखिए 6 था ना, तो 3 टाइम 3 3 टाइम 2 इज 6 इक्वल 1/2 मिला सम ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट मिला, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल सकता है हमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो c हमारा क्या था 1 और a हमारा 6 था, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला 1/6। ये दोनों मिल गए। अब यहाँ पे अभी ज़रूरत थी सम ऑफ रूट की, तो यहाँ से वो उठाएंगे 1/2। 1/2 उठाए और ये प्लस का 2 उठाया। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट 2 में कैंसिल, 1 + 2 बचा। सम ऑफ रूट 1 और 2 3 हो जाएगी, हो गए 3। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट हमें मिल गया। अब हम मालूम करें प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करने के लिए अल्फा की जगह पे रखेंगे 2 अल्फा प्लस 1, बीटा की जगह पे जो ऊपर दिया हुआ था 2 बीटा प्लस 1। नाउ ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई 2 टाइम 2 इज 4। अल्फा को बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 4, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो ये सम ऑफ रूट बन जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा बचेंगे, 2 निकल गए बाहर और यहाँ पे ये प्लस होगा। अब यहाँ पे भी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो यहाँ से वैल्यू निकाले वो पुट करें। यहाँ पे देखिए 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल था 1/6 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 + 2 और सम ऑफ रूट हमारा 1/2 की इक्वल था और ये +2 1। यहाँ पे देखिए ये अगर इसको टेबल लगाएं 2 का टेबल 2 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा, तो यहाँ पे आएगा 2/3, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया 1 और ये 1 बचा। अभी यहाँ पे क्या करें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3, 1 और 1 2 हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1, ये एलसीएम निकालें हम। प्रोडक्ट ऑफ रूट नीचे मल्टीप्लाई करें तो 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, इसको इसके साथ 2 टाइम 3 6, ठीक है। अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें जो मिला 6 और 2 8 हो गए और नीचे 3 मिला, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। देखिए ये सम ऑफ रूट मिला था और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला था। बात आई समझ में। अब ये दोनों वैल्यू हम न्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। न्यू इक्वेशन कौन सी थी, x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। नाउ x² - सम ऑफ रूट क्या मिला था 3, देखिए 3 मिला था और ये x प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला था 8/3 इक्वल 0। क्लियर हो गई बात। अब मसला ये है कि डिवाइड में जो नंबर हो वो हमें नहीं चाहिए, उसको माइनस कर खत्म करने के लिए यहाँ तो एलसीएम निकालें फिर 3 को उधर लेकर जाएं, या ऐसे करें मल्टीप्लाई बोथ साइड 3 कर दें तो ये 3 कट जाएगा। किस तरीके से, देखिए 3 इससे मल्टीप्लाई करें
3x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 3 इज 9x, 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8/3 ये हो जाएगा, और 3 इस 0 से भी बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या होगा 3x स्क्वायर, और ये 9x 3 3 में कैंसिल हो गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें 0। यही इसका बुक वाला आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। चलिए अब 2 देखें, यहाँ पे इसको हम अल्फा के लिए लेते हैं अल्फा स्क्वायर, इसको हम बीटा के लिए लेते हैं बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब सम ऑफ रूट मालूम करें। सम ऑफ रूट यानी अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर लिखेंगे और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो नहीं मिला, ये पीछे सीख के हम किस तरीके से बनाते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर बीच में देंगे प्लस का 2 अल्फा बीटा, और ये बीटा स्क्वायर, और एक माइनस का भी अल्फा बीटा देंगे 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये हमने अपने हाथ का पुट किया तो मैंने बताया था एक प्लस का पुट करेंगे एक माइनस का, तो यहाँ तक ये परफेक्ट में बंद हो जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट, ये अल्फा प्लस बीटा, ये होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा हो गया। बात आई समझ में। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम कर दें। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था हमारा, अल्फा की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा की जगह पे बीटा स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को स्क्वायर है, दोनों को स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल था हमारा 1/6 के। ये हमने निकाला था। देखिए ये बार बार आप नहीं निकाले, देखिए सम ऑफ इक्वेशन तो वही है ना, इसके ही क्वेश्चन है नीचे पार्ट से। तो ये सम ऑफ रूट 1/2 निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 निकाला था हमने। तो यहाँ पे हमने 1/6 दे दिया। इसको अगर हम हल करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/36 हो जाएगा स्क्वायर से, प्रोडक्ट ऑफ रूट में। अब यहाँ से सम ऑफ रूट निकाले, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे कि सम ऑफ रूट हमारा था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये था ना, इसमें पुट करें हम। देखिए यही था सम ऑफ रूट। अब यहाँ पे इधर पुट करें तो ये सम ऑफ रूट, ये सम ऑफ रूट 1/2 के इक्वल था, और 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 के इक्वल था। तो ये सम ऑफ रूट 1/4 हो जाएगा, और ये 2 1/3 हो जाएगा। 3 दफ़ा लगेगा टेबल, इसको एलसीएम निकालें इसकी, तो इस सम ऑफ रूट नीचे 12 हो जाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3, इसको इसके साथ 4, तो ये सम ऑफ रूट 4 में से 3 जाएंगे तो 1/12 हो गए। ये हमारा सम ऑफ रूट, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों मिल गए। अब न्यू इक्वेशन में पुट करें। न्यू इक्वेशन कौन सी थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या था माइनस का 1/12, और ये एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था 1/36 इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 12 का टेबल 36 पे लग रहा है, तो हम क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले खत्म हो जाएं, सीधी इक्वेशन आ जाए हमारे पास। 36 इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से की, 36 हम -1/12 से मल्टीप्लाई करें एक्स, 36 हम 1/36 से मल्टीप्लाई करें, और 36 हम 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर, देखिए 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 3 इज 36, तो 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। 36 में कट गई, यहाँ पे 1 बचा, और वहाँ पे वो 0 हो जाएगा। यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। ठीक है, यही इसके बुक में आंसर है, लेकिन बुक में एक गलती हुई है। देखिए यहाँ पे 3x आएगा, देखिए 12 का टेबल एक दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा लगाया तो 3 आएगा ना। उन्होंने बुक में क्या दिया है,
36x² माइनस 33x प्लस 1। 33 नहीं आएगा, यानी वो जब छपाई कर रहे थे तो जो लिख रहा था वो नींद में होगा, इसलिए उसने दोबारा 3 और दे दी। ये गलत है 100%। यही इसका बुक वाला आंसर है। बुक में ये लिखा हुआ है, वहाँ पे 33 नहीं आएंगी, एक दफ़ा 3 आएगा ये वाला। 33 दफ़ा 12 का टेबल 36 को तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बुक में गलत है, यहाँ पे 3 आएगा। यही इसका बुक वाला आंसर है ये वाला। तो यही इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए इसके 3 पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। पार्ट नंबर 3 में भी वही बात है। यहाँ पे ये एक को लेंगे हम अल्फ़ा के इक्वल 1/अल्फ़ा, एक को लेंगे बीटा के इक्वल 1/बीटा। सम ऑफ रूट अल्फ़ा की जगह पे 1/अल्फ़ा, बीटा की जगह 1/बीटा। सम ऑफ रूट का एलसीएम निकालें। यहाँ इसके साथ करेंगे बीटा, इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा पहले लिखें बीटा बाद में रखिए, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, सम ऑफ रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब वैल्यू तो हम वही पुट करेंगे कि क्वेश्चन तो इसी के ही पार्ट के है ना। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ रूट हमने निकाला था 1/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6। आप हर क्वेश्चन में बार बार निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला था सम ऑफ रूट, जो मिला था वो हमें मिला था 1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला था 1/6। ये पुट करें हम यहाँ पे, सम ऑफ रूट हमें मिला था 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6। अब ये देखिए सम ऑफ रूट, ये 2 का टेबल एक दफ़ा, इसको 3 दफ़ा लगेगा तो 1/3 आ जाएगा। सॉरी, ये 1/3 नहीं आएंगे। देखिए ये 1/2 ऊपर पड़ा था और 6 ऊपर ले जाए 3। देखिए ये डिवाइड में जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो 6 ऊपर 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 टाइम्स 2 टाइम 3 is 6, तो 3 सिर्फ 3 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। देखिए 3 बचे, बाकी 1 तो खत्म हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमें मिला सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करें। प्रोडक्ट अल्फ़ा की जगह पे 1/अल्फ़ा, बीटा की जगह पे 1/बीटा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो अल्फ़ा बीटा 1/1/6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा 1/6 के इक्वल था। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे तो 1/6 डिवाइड में था, तो ऊपर ले जाएंगे तो 6 ऊपर और 1 नीचे, यानी 6 ही आएगा, 1 नीचे नहीं लिखते हैं। तो ये हमें मिला सम ऑफ रूट और ये हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब न्यू इक्वेशन में पुट करें। न्यू इक्वेशन कौन सी थी? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। नाउ x² सम ऑफ रूट क्या मिला था? 3x, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 6 मिला था। ये देखिए सम ऑफ रूट में 3 मिला था, प्रोडक्ट ऑफ 6 मिला था। यही इसका बुक वाला आंसर है पार्ट 3 का। तो चलिए पार्ट 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब इसका पार्ट 4 देखिए, यहाँ पे अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब मसला क्या है, यहाँ पे हमें ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला, लेकिन ये हमें सम ऑफ रूट नहीं मिला। हमें पीछे सीख के है किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा देंगे और ये बीटा स्क्वायर। अब ये हमने अपने हाथ का पुट किया, तो माइनस का भी पुट करेंगे, क्योंकि अगर ये ख़त्म करना चाहें तो ये ऊपर वाले दोनों ही बचेंगे। और नीचे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट बना था, वो हमने लिखा। अब ये क्यों किया? क्योंकि ये परफेक्ट में बंद होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट तो मिला ना, स्क्वायर हल करेंगे तो वही मिलेगा। और ये लास्ट में 2 अल्फ़ा बीटा भी पड़े थे और नीचे ये अल्फ़ा बीटा लिखा। बात आई समझ में? अब इसमें हम वो वैल्यू पुट करेंगे। पता है आपको, सम ऑफ रूट हमें मिला था 1/2 के और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला था हमें 1/6 के। तो ये पुट करेंगे कि सम ऑफ रूट यानी 1/2 स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये 1/6 और नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6। तो ये 1/4 हो गया और 2 टाइम 3 is 6, तो 1/3 हो गया। और यहाँ पे ये 1/6 लिखा। ऊपर की एलसीएम निकालें, एलसीएम हमारी क्या निकली? 12 आ जाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये डिवाइड में थे, जब इस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे 6 ऊपर 1 नीचे, नीचे आ जाएगा। 6 का टेबल एक दफ़ा, इस 12 को 2 दफ़ा लगेगा। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमें जो सम ऑफ रूट मिला वो हमें मिला माइनस का 1/2। तो ये इसका हमारा सम ऑफ रूट मिला। देखिए यहाँ पे हमने शुरू में थोड़ा ये देखिए सम ऑफ रूट यानी इस तरीके से लिखेंगे ना, देखिए सम ऑफ रूट, तो अल्फा की जगह पे अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा की जगह पे बीटा अपान अल्फा ही लिखेंगे ना। तो अल्फा की जगह पे वही ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो ये वही एलसीएम निकाली, तो ये हमारा सम ऑफ रूट हमें मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा की जगह पे अल्फा अपान बीटा और बीटा की जगह पे बीटा अपान अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला हमें 1 मिल गया। अब न्यू इक्वेशन में पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमें क्या मिला था 1/2, और ये एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें 1 मिला था इक्वल 0। अब ये 2 हमें ख़त्म करना है नीचे, माइनस का 1/2 मिला था सम ऑफ रूट। ठीक है, ये 2 हमें ख़त्म करना है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड करेंगे। यहाँ से 2 करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसके साथ 2 करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, और 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस 0 के साथ बोथ साइड किया। तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में कैंसिल, 1x के साथ मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 2 टाइम 1 2 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये है इसका हमारा आंसर। अच्छा, इसमें भी बुक में एक गलती, देखिए यहाँ पे तो 2 आएगा ना, अगर 2 नहीं होता तो ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते ना, ये आंसर भी सही नहीं आते। तो बुक में इन्होंने 1 दिया है, यहाँ पे बुक में क्या दिया है, उन्होंने दिया है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस दिया है इन्होंने, माइनस x और प्लस 1, ये है बुक में आंसर। तो ये गलत है बुक में। एक तो देखिए माइनस का 1/2 मिला, माइनस का, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो प्लस आएगा, उन्होंने बुक में माइनस दिया है, और दूसरा यहाँ पे 2 टाइम 2 होगा, 1 नहीं होगा, ये गलत है। यही इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 हो गया। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो देखिए। यहाँ पे इसको ले हम अल्फा के लेट, ये अल्फा हो गया हमारा अल्फा प्लस 2, और बीटा जो है वो है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, सम ऑफ रूट मालूम करें। तो अल्फा की जगह पे हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, प्लस देंगे बीच में, बीटा की जगह पे रखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट लिखा, अल्फा प्लस बीटा लिखा, प्लस नीचे वाली एलसीएम निकाले, और बाय क्रॉस बीटा, और ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लिखा, ये सम ऑफ रूट हो गया। सम ऑफ रूट हमें पता है 1/2 की, और ये भी सम ऑफ रूट है। देखिए बीटा प्लस अल्फा, प्लस वाले आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी 1/2 की। प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 की, ये हमने वैल्यू लिखी। अब क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ रूट ये 1/2 प्लस ये भी 1/2 ऊपर वाला, और ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में लेकर 6 ऊपर 1 नीचे, तो ये हम सम ऑफ रूट ये 1/2 लिखा, प्लस देखिए 2 टाइम 2 टाइम 3 is 6, 3 बचेगा, और नीचे इसके 1 बचा। अब इसकी एलसीएम निकालें तो नीचे ये 2 आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे 1, और 2 टाइम 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सम ऑफ रूट हमें मिला 7/2। क्लियर हो गई बात। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा इसके इक्वल था ना, देखिए, और बीटा था हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये लाइन दे दें बीच में। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखा, इसकी एलसीएम निकाली
अल्फ़ा बीटा हो जाएगी और इसको इसके साथ करेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। मिल गए, सब चीज़ें मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ ये सम ऑफ रूट 1/2 लिखा था वैल्यू, और ये भी सम ऑफ रूट है। देखिए अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस का हो तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये भी 1/2 और ये 1/6 लिखा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और ये 1/2 लिखा, और ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में तो 6/1 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें किस तरीके से, देखिए ये पहले मल्टीप्लाई करें, यहाँ वो उसके साथ काट दें। देखिए ऐसे करें 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 1 is 2, तो 3 बचेगा। 1/2 मल्टीप्लाई सिर्फ 3 बचा क्योंकि ये तो 1 खत्म हो गए, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 टाइम 1 is 3/2। तो ये हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी ये मिला हमें सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट। न्यू इक्वेशन कौन सी थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। नाउ x², सम ऑफ रूट क्या था हमारा 7/2 x, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था हमारा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, सॉरी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट 3/2 इक्वल 0। ठीक है, अब नीचे 2 है, इसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई 2 दें बोथ साइड, तो 2 इस x² के साथ दिया, 2 इसके साथ भी दिया 7/2 x, 2 इसके साथ भी दिया 3/2 के साथ, और 2 उस 0 के साथ भी मल्टी बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे बचा 2x², इससे क्या होगा, नीचे वाले कट जाएंगे, बस 7x आ जाएगा, और प्लस ये 2 कट गए, 3 आ गया, और 0 को उससे करेंगे तो 0। तो ये ही है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसके 5वां पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे देखिए, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ px² माइनस qx प्लस r इक्वल 0। अभी रूट्स रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्या होता है, उलट होते हैं, यानी कैसे, देखिए अगर अल्फा है तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, 1/अल्फा। ठीक है, अगर बीटा है तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, 1/बीटा। ऐसी रूट है। अब सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। देखिए क्या थी हमारे पास, px² माइनस qx प्लस r इक्वल 0। ठीक है, अब हमें पता है ये a की वैल्यू होती है p, और ये b की वैल्यू होती है माइनस q, और ये c की वैल्यू होती है r। नाउ सम ऑफ रूट माइनस b/a, माइनस लिखा, और ये माइनस q/a की जगह पे p, माइनस माइनस प्लस q/p हो गया। यानी सम ऑफ रूट जो हमें मिला वो हमें मिला q/p, ये सम ऑफ रूट मिला। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, तो c हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए r, और a हमारा क्या है p, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला हमें r/p। तो ये जो इक्वेशन मिली थी उसमें से हमने ये निकाल लिए। ठीक है, अब वैल्यूज जो रेसिप्रोकल थे कि रूट रेसिप्रोकल यानी अल्फा है तो 1/अल्फा रेसिप्रोकल इसे बोलते हैं। तो इससे हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। देखिए सम ऑफ रूट, अब अल्फा है तो अल्फा की जगह पे 1/अल्फा देंगे, प्लस अगर बीटा है तो बीटा की जगह पे 1/बीटा देंगे। इसकी हम एलसीएम निकालें। एलसीएम किस तरीके से निकलेगी, देखिए नीचे वाले मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बीटा ये प्लस अल्फा, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए अल्फा पहले लिखें, बीटा बाद में, ताकि सम ऑफ रूट बन गया ऊपर वाला, नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी सम ऑफ रूट जो हमें रेसिप्रोकल के हिसाब से मिला वो मिला ये और ये। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे कि हमने
जो सम ऑफ रूट की वैल्यू निकाली थी वो कौन सी थी, देखिए यहाँ पे Q अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कौन सी निकाली थी, R अपॉन पी, ये निकाली थी। अब P में कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर Q बचा और नीचे R बचा, यानी हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो है Q अपॉन R। ये हमारे पास सम ऑफ रूट आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल थे और बीटा की जगह पे 1 अपॉन बीटा। नाउ ये प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है, R अपॉन पी के। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 अपॉन R अपॉन पी, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे डिवाइड में ना, ऊपर ले जाएंगे तो P ऊपर आ जाएगा, R नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला P अपॉन R, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला। बात आई समझ में। अब हम न्यू इक्वेशन में ये पुट करें, बस देखिए न्यू इक्वेशन आपको पता है कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। अब यहाँ पे पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या था, Q अपॉन R लिखा और यहाँ पे x दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट P अपॉन R था तो ये P अपॉन R लिखा इक्वल 0। अब हमें ये नीचे वाली R ख़त्म करनी है तो मल्टीप्लाई R बोथ साइड। तो R सबसे यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ R मल्टीप्लाई होगी, हो गई। यहाँ पे भी R मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, Q अपॉन R के साथ R मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी R मल्टीप्लाई होगी P अपॉन R के साथ, और 0 के साथ होगी तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें R एक्स स्क्वायर माइनस R में कैंसिल, बाकी Q x बचा, और यहाँ पे R में कैंसिल तो P बचा इक्वल 0। तो यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसमें से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले। फिर इन्होंने जो बोला है रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो अल्फा यानी 1 अपॉन अल्फा, बीटा यानी 1 अपॉन बीटा, इससे जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिले वहाँ पे हमने ये पुट किए, तो यहाँ से जो मिला वो हमने न्यू इक्वेशन में पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, डबल यानी एक से दुगने हो, हाँ डबल, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। अभी रूट्स आर डबल वो कैसे होते हैं, देखिए अल्फा है तो यहाँ पे 2 अल्फा हो जाएगा, डबल ऐसे बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे बीटा है तो ये 2 बीटा हो जाएगा, ये रूट्स आर डबल। यहाँ से हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, देखिए इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस क्यू और c की वैल्यू हमारी q है। तो सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस लिखा, इसकी जगह पे माइनस क्यू लिखेंगे, अपॉन ए की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस का क्यू हो जाएगा। यानी जो हमें सम ऑफ रूट मिला वो हमें सिर्फ क्यू मिला, क्यू मिल गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए होता है, तो c हमारा क्या था, q, और a हमारा 1 था, तो ये हमारा q हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें q मिला, q मिला। अच्छा यहाँ पे देखें थोड़ा एक गलती हो गई कि ये a की वैल्यू हमारी इसके साथ कुछ नहीं 1, तो b की वैल्यू p है ना हमारी, यहाँ पे p होगा माइनस का, सॉरी गलती करेंगे, q यहाँ पे था, तो यहाँ पे b, देखिए b यानी p रखेंगे माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का p हो जाएगा, ठीक है, ये p है, ये दोनों मिल गए। अब रूट्स आर डबल जो थे तो उसके हिसाब से देखिए सम ऑफ रूट निकाले। सम ऑफ रूट अल्फा की जगह पे 2 अल्फा और बीटा की जगह पे 2 बीटा लिखा, तो ये सम ऑफ रूट, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन निकालें तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ से
सम ऑफ रूट ये 2 हो गया। सम ऑफ रूट हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखिए p मिला था, तो यहाँ पे हमने p लिखा, तो ये सम ऑफ रूट जो हमें मिल गया वो हमें 2p मिला। क्या मिला? 2p। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा की जगह पे 2 अल्फ़ा रखें और बीटा की जगह पे 2 बीटा रखें और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट में, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 हो गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला था q, तो यहाँ पे q रखेंगे, तो ये दोनों मिल गए। अब हम पुट करेंगे इसको न्यू इक्वेशन में। इक्वेशन कौन सी थी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। नाउ अब क्या करें, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट हमें क्या मिला था, यहाँ पे 2p, तो इधर रखेंगे हम 2p और यहाँ पे x और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला था 4q इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2px और प्लस 4q हो जाएगा इक्वल 0। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए 5 पे चलते हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल 0। अब एक्सीड की मकसद है इजाफा करना, यानी जो रूट्स होते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे अल्फ़ा है तो इसमें इजाफा करेंगे किसका? 2 का, अल्फ़ा प्लस 2, क्योंकि एक्सीड बाय 2 था, 3 होता तो 3 का इजाफा करते हैं। अच्छा यहाँ पे बीटा, तो बीटा की जगह पे हम करेंगे बीटा में 2 का इजाफा करेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, इसको बाद में हल कर सकते हैं, इसको बाद में हल करते हैं। पहले यहाँ पे इस इक्वेशन में से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। देखिए किस तरीके से, px स्क्वायर qx प्लस r इक्वल 0 यहाँ लिखा। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारी है p, b की वैल्यू है माइनस q और c की वैल्यू है r, तीनों वैल्यू आ गई। सम ऑफ रूट हमें पता है माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है, ये माइनस बाहर वाली और ये b की वैल्यू माइनस q और ये a की वैल्यू p हो गई, माइनस माइनस प्लस q अपॉन p हो जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट हमारा q अपॉन p हो गया। ठीक है, सम ऑफ रूट मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट रखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन a, तो c हमारा क्या था, हमारा यहाँ पे r और a हमारा p था, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें जो मिला वो r अपॉन p मिला। यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, दोनों मिल गए। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी उसके हिसाब से देखें कि ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की, तो सम ऑफ रूट तो अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस 2 रखा और प्लस बीच में, बीटा की जगह पे बीटा प्लस 2 रखा, तो ये सम ऑफ रूट। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को इकट्ठे कर दें क्योंकि सम ऑफ रूट बनेगा और 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सम ऑफ रूट हुआ। तो सम ऑफ रूट जब हुआ तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल था? q अपॉन p की, तो ये सम ऑफ रूट मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे q अपॉन p और ये प्लस का 4। अब इसकी हम एलसीएम निकालें, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं, 1 नीचे मल्टीप्लाई तो p और 1 को इसके साथ करेंगे तो q और इसको इसके साथ करेंगे तो 4p हो जाएगा। तो ये हमें मिला सम ऑफ रूट। ठीक है, अब हम मालूम करें प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होगा, अल्फ़ा की जगह पे रखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा की जगह पे रखेंगे बीटा प्लस 2। अब सम ऑफ रूट मालूम करें तो मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, तो अल्फ़ा बीटा प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो 2 अल्फ़ा, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 बीटा, फिर 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 टाइम 2 इज 4। यानी अल्फ़ा उठाए इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और 2 उठाए इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा बीटा लिखा, इधर से हमने 2 कॉमन निकाला तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा और ये प्लस 4। अब यहाँ पे देखें ये अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या मिला था, यहाँ पे देखिए r अपॉन पी, तो यहाँ पे रखेंगे r अपॉन पी प्लस 2, और सम ऑफ रूट कौन सा मिला था हमें, q अपॉन पी, देखिए q अपॉन पी, तो यहाँ पे रखेंगे q अपॉन पी और ये प्लस का 4। आ गई बात समझ में। अब इनकी हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए नीचे p है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे जी एलसीएम निकालेंगे तो p निकलेगी। जब p निकली तो देखिए p में से कट गया, r बचेगी, यहाँ से p से में से कट गया, बाकी 2q बचेगा। यहाँ पे तो 1 था तो p आंसर आएगा, p इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p हो जाएगा। ये हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी हमें सम ऑफ रूट हमें ये मिला था और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये मिला था। अब ये पुट करेंगे किसमें, न्यू इक्वेशन में, कौन सी, देखिए न्यू इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट हमें मिला था, यहाँ पे देखिए ये q माइनस 4p अपॉन 4। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी और मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन थी हमारी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने उठाई थी p, b की वैल्यू उठाई थी हमने q, लेकिन q प्लस का था, हमने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का, तो ये प्लस का q होगा। तो यहाँ पे भी हम उठाएंगे तो प्लस का, तो ये अंदर ये प्लस का होगा, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का q अपॉन p आया। बात आई समझ में। तो यहाँ पे जो हमने रखेंगे तो माइनस का q अपॉन p रखेंगे। अब एलसीएम निकाले p, इसको इसके साथ करेंगे तो q माइनस का और p, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सही है, बाकी यहाँ पे भी q देखिए हम माइनस का रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस q अपॉन p था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा, माइनस का बना, तो यहाँ पे ये माइनस है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस देना भूल गए थे, कोशिश करिए प्रॉब्लम सही हो, गलत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये q माइनस का दे दिया और ये x दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला है यहाँ पे r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p, और इसके नीचे भी p था, देखिए यहाँ पे 4 नहीं p है, यहाँ पे देखिए p है, सम ऑफ रूट की जगह पे हमने रखा, और ये इक्वल 0, तो ये हमने लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लिख लिया और यहाँ पे ये सम ऑफ रूट भी हमने लिख लिया। अब हमें ये p ख़त्म करनी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड p इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे p मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस q, और यहाँ पे प्लस, ये प्लस का है, ठीक है, 4p, और यहाँ पे p हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी p, r माइनस 2q प्लस 4p अपॉन p, ये इक्वल 0। तो p मल्टीप्लाई होगी सब के साथ, तो p में से कैंसिल, यहाँ पे p में कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, p एक्स स्क्वायर, ये माइनस रखा, अच्छा देखिए 4p प्लस का इसको पहले रखें और q माइनस का बाद में रख सकते हैं, और यहाँ पे x भी है बाहर से, और ये प्लस, और यहाँ पे हम रखेंगे सबसे पहले 4p, फिर माइनस 2q, फिर r दें, यहाँ पे बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का भी आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई बात हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मे बी 3 टाइम द अदर। अब इसमें 4 क्वेश्चन है, यहां से सारा क्वेश्चन पढ़ के फिर इसको ज्वाइन करना है हमें। एक रूट है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम द अदर, 3 गुना। अब एक रूट कौन सा, या अल्फा या बीटा। मिसाल के तौर पे बीटा लिखी, मैंने यहाँ पे बीटा लिखा, अब अल्फा भी लिख सकते हैं। बीटा इक्वल है 3 अल्फा के,
बीटा इक्वल है 3 या अल्फा इक्वल है 3 बीटा की। बोल रहे हैं ना कंडीशन दैट वन रूट, एक रूट जो है ऑफ इस इक्वेशन का मे बी 3 टाइम द अदर, 3 गुना दूसरा है। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, यानी एक कंडीशन हमने, ये कंडीशन जो इसने बोली वो मैंने लिख ली। अब यहां से सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। देखिए यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है, देखिए इधर ए की वैल्यू ए ही होगी, बी की वैल्यू बी है, सी की वैल्यू सी है, यानी जो ए बी की सी की, ए की वैल्यू ए होगी, बी की वैल्यू बी होगी, सी की वैल्यू सी होगी, तीनों वैल्यू सेम है। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर निकालना चाहें भी तो सेम ही आएंगे। अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए की। ठीक है, क्वेश्चन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए की। ये क्वेश्चन 2 दे दी, दोनों आ गए। अब दोनों को हल करें। देखिए सबसे पहले सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन कौन सी थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की, इसके इक्वल थी ना 1 इक्वेशन। अब बीटा की कंडीशन पुट करें। देखिए बीटा किसके इक्वल था, 3 अल्फा की। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 अल्फा रखेंगे और माइनस बी अपॉन ए लिखा। अब 3 अल्फा और 1 अल्फा 4 अल्फा हो गए, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा यहाँ पे रखें, 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ए के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन दे दें 3 दे दी, अल्फा मिल गया। अब ये किसको सॉल्व किया था हमने, इक्वेशन नंबर 1 को। अब 2 को सॉल्व करें। देखें सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में क्या है, अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा लिखा, बीटा की जगह पे हम रखेंगे 3 अल्फा, क्योंकि बीटा की कंडीशन हम मैंने बताई थी। यहाँ पे बीटा इक्वल था 3 अल्फा की, और यहाँ पे रखेंगे सी अपॉन ए। मल्टीप्लाई करें, 3 अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा को अल्फा के साथ करेंगे, और यहाँ पे सी अपॉन ए हो गया। अब क्या करें हम, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे रखा, 3 मल्टीप्लाई में था तो सी अपॉन 3a हो जाएगा, सी अपॉन 3। ये इक्वेशन हो गई 4। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम 3 में तो पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर नहीं है। अच्छा ये वैल्यू है अल्फा की, तो अल्फा वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, उसकी वैल्यू रखकर स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4 में। 3 इक्वेशन को किस में पुट करेंगे, 4 में। अब किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे अल्फा जो था वहाँ पे हमने पुट किया माइनस बी अपॉन 4a और ये स्क्वायर और सी अपॉन 3a लिखा। देखिए ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे जो हमें अल्फा की वैल्यू मिली थी माइनस बी अपॉन 4a, वो इक्वेशन 4 में जहाँ पे अल्फा होगा वहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा था, इधर हमने पुट किया लेकिन उसको स्क्वायर भी दिया, इधर पुट करके स्क्वायर दिया, और यहाँ आगे सी अपॉन 3 है, वही के वही लिखे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करें, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये ए स्क्वायर सी अपॉन 3a हो गया। अब करेंगे यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके साथ करेंगे तो 16a स्क्वायर सी हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। देखिए अल्फा बीटा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आंसर निकालें तब भी 100% सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 3b स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, a मल्टीप्लाई में है इधर, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, a स्क्वायर सी अपॉन a, तो a एक इसमें से कट जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल 16 एक a और c बचा। यही कंडीशन है
ये इसका हमारा बुक वाला आंसर है। अच्छा इसमें एक और बात है कि बी को क्यों नहीं लेकर गए, बी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में लेकर भी जाते तो ऊपर बी है नहीं, जिससे हमारी बी कटती, तो इसीलिए बस यही कंडीशन उन्होंने बनाई है, बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1 हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है स्क्वायर द अदर, स्क्वायर द अदर। वहां पे क्या था, मैंने क्या कहा था, सारा क्वेश्चन पढ़ के फिर वो ज्वाइन करेंगे। फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन मे बी 3 टाइम द अदर था, अब मे बी स्क्वायर द अदर उसमें करेंगे। 3 टाइम अदर यानी बीटा इक्वल टू 3 अल्फा था, तो यहाँ पे ये लिखिए, देखिए बीटा इक्वल अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर द अदर बोला, ठीक है। अब यहां पे भी वही करें, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, ये 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए इक्वेशन 2 हो गई, दोनों हो गए। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, 1 उठाएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसको उठाया, बीटा की जगह पे कंडीशन रखेंगे क्योंकि बीटा इक्वल था अल्फा स्क्वायर के। यहाँ पे देखिए अल्फा लिखा प्लस यहाँ पे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर और ये माइनस बी अपॉन ए। अब ना तो ये प्लस हो सकते हैं ना ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये 3 हो गई, 3 हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करें, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली थी, देखिए अल्फा बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फा लिखा, बीटा की जगह पे कंडीशन रखेंगे अल्फा स्क्वायर लिखा इक्वल सी अपॉन ए, मल्टीप्लाई किया अल्फा क्यूब हो गया, सी अपॉन ए हो गया, ये 4 हो गए। अब देखें अल्फा क्यूब की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, अल्फा क्यूब है ही नहीं, है नहीं, यहाँ पे तो पुट ही नहीं कर सकते। अच्छा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ अल्फा क्यूब है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में पुट भी नहीं कर सकते। अब कहाँ जाए हम, अब क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्यूब बोथ साइड इक्वेशन नंबर 3 को, दोनों को क्यूब देंगे। किस तरीके से, देखिए अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल माइनस बी अपॉन ए, ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, देखिए 3 थी। अब इन दोनों को क्यूब दे, यहाँ पे भी क्यूब दिया और यहाँ पे भी हमने क्यूब दिया। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, अब मैंने ये फार्मूले सिखाए थे, देखें a प्लस बी को क्यूब हो तो कैसे करते हैं, a को क्यूब, b को क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी, ये पीछे सीख के आए हम, यानी a माइनस बी को क्यूब हो तो a को क्यूब माइनस बी को क्यूब माइनस के 3ab, दोनों मल्टीप्लाई करके आखिर में ब्रैकेट करके a माइनस बी, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करें, ये a है ये b है, तो a को क्यूब यानी अल्फा को क्यूब दिया प्लस बीटा को क्यूब यानी इसको क्यूब, अल्फा स्क्वायर को क्यूब प्लस का 3, दोनों मल्टीप्लाई अल्फा भी अल्फा स्क्वायर भी, फिर दोनों इकट्ठे रखते हैं, ये जो ब्रैकेट है सारी रखते हैं, ये भी रखी और इक्वल माइनस बी अपॉन ए, तो बी को भी क्यूब अलग इसको भी अलग, और ये क्यूब में से माइनस ही आएगा, प्लस नहीं होगा, स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब हमें तो अल्फा ख़त्म करनी थी, यहाँ पे तो बहुत अल्फा आ गई। अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब हमने लिखा, अल्फा क्यूब की हमारे पास वैल्यू है, देखिए अल्फा क्यूब है सी अपॉन ए, है ना, प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास,
यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा उसकी वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। यहाँ अल्फा क्यूब की वैल्यू है ना। तो हम इस दोनों की पावर को चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में फर्क तो नहीं आ सकता। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फा क्यूब, नीचे लिख लूँ और ये जो स्क्वायर है ऊपर दे दो, तो इससे देखो 2 टाइम 3 6 ही आएगा, 3 टाइम 2 6 ही आएगा। बात तो एक ही, लेकिन हमें अल्फा क्यूब तो मिल गया ना, और क्यूब हमारे पास है, तो ये चेंजिंग की हमने, ये करनी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे रखा 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी अल्फा क्यूब बनेगी, ये हमारे पास है। और यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर वो भी हमारे पास मौजूद है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर उसकी वैल्यू भी है, तो ये भी हम लिखें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और इक्वल माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया। अब वैल्यू रखी अल्फा क्यूब यानी सी अपॉन ए, यहाँ पे रखा सी अपॉन ए, प्लस अल्फा क्यूब यहाँ पे भी रखा सी अपॉन ए, लेकिन उसको स्क्वायर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। 3 अल्फा क्यूब फिर भी सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा क्यूब इक्वल है सी अपॉन ए की। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये भी है हमारे पास, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस बी अपॉन ए रखा, इक्वल यहाँ पे बी क्यूब ए क्यूब वही का वही लिखा। अब इनके स्क्वायर हल करें, सी अपॉन ए वही लिखें, देखिए यहाँ पे हमने लिखा सी अपॉन ए प्लस, और उसके बाद है हमारा देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखिए सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ये भी लिखा, ठीक है। आगे चलिए, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस 3bc ऊपर आएगा और ए स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस 3bc और अपॉन ए स्क्वायर आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस 3bc ए स्क्वायर, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया इनको, 3bc माइनस प्लस माइनस ए को एक के साथ ए स्क्वायर, और इसके इक्वल है माइनस बी क्यूब ए क्यूब, इसके इक्वल है हमारा माइनस का बी क्यूब ए क्यूब हो गया। अब करेंगे क्या, अब हमें ये नीचे वाली चीज़ें ख़त्म करनी है, तो ये नीचे वाली चीज़ें हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे। देखिए बड़े से बड़ा पावर ए का कौन सा है, जो बड़े से बड़ा पावर हो वो है क्यूब, तो करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड क्यूब, क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई करें ए क्यूब सी अपॉन ए, इसके साथ ए क्यूब सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके साथ करें ए क्यूब 3bc अपॉन ए स्क्वायर, इसके साथ भी करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब हो गया। अब क्या करें, यहाँ ए में से कट गया तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ए स्क्वायर इसमें से कट गया तो प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इसमें से कट गया तो माइनस का 3abc हो जाएगा, इक्वल ए क्यूब में से कट गया तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से अगर यहाँ पे आंसर छोड़ें तब भी 100% आंसर है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो माइनस है ना वो माइनस को ख़त्म करो, बी को यहाँ लेकर आओ, ये बी क्यूब हो गया, और बाकी क्या बचा यहाँ पे ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों बचे, और ये भी माइनस का इसको परली तरफ लेकर जाए 3abc हो गया। अब क्या करें, यहाँ पे बी क्यूब, इन दोनों में से अगर ए सी कॉमन निकाले तो निकाल सकते हैं ए सी, ये बात को बढ़ाया है बस इसने, ए प्लस सी कॉमन निकल गया और यहाँ पे 3abc, यही इसका बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। चलिए इसके 3 पार्ट पे चलते वो देखें। अब 3 पार्ट भी उसी दूसरे क्वेश्चन के साथ हम ज्वाइन करेंगे। देखें, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन मे बी एडिटिव इनवर्स ऑफ अदर। एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
यानी जिसकी साइन चेंज हो। मिसाल के तौर पे अल्फा है तो माइनस बीटा, ये माइनस बीटा। अगर बीटा है तो माइनस अल्फा। कोई सी भी उठाएं आप, जरूरी नहीं अल्फा करें बीटा करें, लेकिन एक रूट जो भी उठाएंगे, अल्फा उठाएं या बीटा, तो उसका एडिट इनवर्स जो दूसरा रूट लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। अगर ये प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस में होता तो प्लस में। एडिटिव इनवर्स यानी साइन चेंज करो, ठीक है। अब देखें सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, ये सम ऑफ रूट है हमारा, ये हो गया 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, ये 2 हो गए। अब समझें कि किससे हमारी अल्फा बीटा खत्म होगी। देखिए हम 1 इक्वेशन उठाएंगे, अगर बीटा उठाएं मिसाल के तौर पे बीटा माइनस अल्फा के, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा खत्म हो गया तो हमारा आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको उठाएं, देखिए सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 से हमारा आंसर निकल रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा लिखा और यहाँ पे बीटा की जगह पे माइनस अल्फा रखेंगे, माइनस अल्फा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा अल्फा में कैंसिल हो गया, 0 बचा, माइनस बी अपॉन ए को डिवाइड में यहाँ लेकर गए तो ए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, और ये माइनस बी, अच्छा माइनस बी यहाँ लेकर आए तो b इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका हमारा आंसर बुक वाला, b इक्वल टू 0। अच्छा इसमें क्यों नहीं पुट किया, देखिए अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ बीटा की जगह पे माइनस अल्फा पुट करता तो अल्फा स्क्वायर हो जाता। अब अल्फा स्क्वायर इसमें कहाँ पुट करते हैं, होती ही नहीं। जब एक ही क्वेश्चन से ही काम बन गया तो ज़रूरत नहीं है दूसरी को उठाना, आंसर मिल गया, अल्फा बीटा दोनों ख़त्म हो गए। बात आई समझ में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अदर वो देखिए क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पे बीटा उठा रहा हूं तो वहां हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। अगर अल्फा उठाएंगे तो 1 अपॉन बीटा करेंगे। जब हमने बीटा ही उठाया शुरू में तो बीटा ही उठा रहे हैं। अब यहां पे देखिए सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए, 1 इक्वेशन 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखिए अगर बीटा की जगह पे 1 अपॉन अल्फा पुट करें, यहां पे मैं पुट करूंगा 1 अपॉन अल्फा तो एलसीएम निकलेगी, एलसीएम निकलेगी तो अल्फा बीटा खत्म तो नहीं हो रहा। अच्छा यहां पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा में से कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 में। वो एडिटिव इनवर्स इक्वेशन 1 से सॉल्व हुआ था और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 से सॉल्व होगा। किस तरीके से, यहाँ पे अल्फा लिखा और बीटा की जगह पे हम दे 1 अपॉन अल्फा, तो ये इक्वल सी अपॉन ए आ गया। अल्फा अल्फा में कैंसिल, 1 बचेगा, सी अपॉन ए मल्टीप्लाई डिवाइड में, यानी डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ए इक्वल सी आ गया, ए इक्वल सी आ गया हमारा। और यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 20.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर इस सवालों में, इस एक्सरसाइज में या पीछे जो भी कोई एक्सरसाइज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।